भगवान के नाम का गान करो। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने 4 माला फेल ली अभी तक तो कछु भयो ना है, मैंने सोची वो टेंडर मेरे पास है जाएगा, फलानो आदमी मेरा पैसा लौटा देगा, माला जपते जपते मैंने भला माला कर ली पर कछु कोई खबर नहीं आ रही है। कपट मत करो माला में, भजन में कपट मत करो कि इतना भजन करूंगा तो इतना मिलेगा, इतनी धोख लगाऊंगा तो इतना मिलेगा। कई लोग तो डुबकी लगा रहे गंगा में, इतनी डुबकी लगा लेंगे तो इतनी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। एक तो मोते आके पूछ रहे महाराज जी कितनी डुबकी लगा ले सो हमारा काम बन जाए। मैंने कि तुम गंगा में डूब जाओ तो तुम काम बनावी आ रहे हो नारायण, कपट करके तुम गंगा नहावे आ रहे हो तो तुम्हें का ही मिलेगा। अरे मालिक को जो करना है वो कर ही देगा, हमारा दुख उससे छुपा हुआ थोड़ी है, हमारी पीड़ा उससे छुपी हुई थोड़ी है। अगर तुम्हें मालिक पर भरोसा है तो इतना तो भरोसा करो कि उसे मेरे आंसू दिखाई दे रहे होंगे, इतना तो भरोसा करो। अपने आप जानता है, बिना कहे जानता है वो। माँ जानती है उसके बच्चे को कब भूख लगती है, भगवान जानते हैं कि मेरे इसे क्या चाहिए। उसके लिए ऐसा लंबा चौड़ा पाखंड करने की जरूरत नहीं है कि इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, इतना ये करेंगे तो ये हो जाएगा। करई कपट तज गान, कपट छोड़कर भगवान के नाम को गाओ, निशंक होकर के गाओ। कपट रहित होकर गाओगे तो तुम्हारे गान में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे गीत में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। निशंक होकर कहो मैं तो तेरी हो गई शान, मैं तो तेरी हो गई। गाँव गली गली तेरो गली गली तेरो नाम, मैं तो तेरी हो गई शान, मैं तो तेरी हो गई शान। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मंत्र में विश्वास होना चाहिए क्योंकि मंत्र ही वो ताकत है जो मन को साध सकता है। मन को साधने की ताकत केवल और केवल मंत्र में होती है और उस मंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी इंद्रियों का दमन करो, अपनी इंद्रियों को साधो। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब बाहर है ना। आंखें कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते, जीभ कुछ बोलना चाहती, कुछ स्वाद लेना चाहती, होता है ना। इन शरीर के 10 द्वारों को और इन 5 वृत्तियों को दमन करके परमात्मा में लगा दो। एक बार झोंक दो अपने आप को अच्छे से, एक बार अच्छे से झोंक दो अपने आप को। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, जो भी कर्म कर रहे हो उन सभी कर्मों में दमन को ले आओ। इतना दमन कि जो आंख संसार को देखती है वो आंख संसार में परमात्मा को देखने वाली बन जाए। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुन्यो नहीं और घ्राण न सूंगो और कछु, रसना कयो नौर, रसना कयो नौर, त्वचा पर सो नहीं और कुंज बिहारी केली जेली इंद्रिन सब ठोरे। मैंने इन आंखों से किसी और को देखा ही नहीं है, मैंने इन हाथों से किसी और को छुआ ही नहीं है, मैंने इस जीवा से किसी और का नाम बोला ही नहीं है,
मैंने इन कानों से तेरे सिवा कुछ और सुना ही नहीं है। बता दे क्या कुछ और बाकी है जो तेरे लिए करूं। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और फिर सात अब सब मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। सातवीं भक्ति है सब में भगवान को देखना, और संतों को भगवान से भी ज्यादा देखना। ऐसा संतों को भगवान से भी ज्यादा क्यों देखना? क्योंकि भगवान तो है ही, पत्थर तो पत्थर है, लेकिन पत्थर को भगवान बनाने वाला कोई संत होता है। भगवान तो है ब्रह्मांड में, लेकिन भगवान को प्रकट करने वाला कोई महात्मा होता है, जो अपने इस शरीर को संसार के लिए मिटाकर परमात्मा के लिए सज्ज कर देता है। इसीलिए मोते अधिक संत कर लेखा। जब मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर में भगवान को पूजते हो, लेकिन भगवान को पूजने से पहले मंदिर की देहली को पूजते हो कि नहीं पूजते हो? भगवान को पूजने से पहले मंदिर की देहरी को पूजते हो ना। संत वो देहरी है, संत वो खिड़की है जिससे आपको परमात्मा का दीदार होता है, जिससे आपको परमात्मा दिखाई देता है। किसी घर के सब दीवार दरवाजे बंद हो तो सूरज उगा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई खिड़की खोलोगे तो सूरज के दर्शन होंगे। संत वो खिड़की है जिससे परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खरे का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति के रूप में कहा संतोषी हो करके रहो। जो दिया जितना मिला है परमात्मा की कृपा है। हर एक वस्तु और विषय और परिस्थिति को परमात्मा की कृपा समझो। हर एक वस्तु स्थिति को परमात्मा की कृपा को मानने वाला जीव सपने में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखता।